महाराष्ट्राची कली न्यूज। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी यामिनी यशवंत जाधव, आमदार भायखळा विधानसभा। आज मला खूप इथे आनंद होतोय या गोष्टीचा की पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 3 पठाण साहेब या मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर साहेब यांच्या संकल्पनेतनं या पद्धतीचं काउन्सिलिंग करणारा हा एक कॅम्प म्हणायला हरकत नाही आहे आणि ड्रग्ज ॲडिक्शनबद्दलचं संबोधन इथे झालं की कसं यातनं बाहेर निघायला पाहिजे आणि ड्रग विकणाऱ्यांवर कशा पद्धतीने कारवाई केली जाईल हे या कॅम्पमधनं आम्ही लोकांना सांगितलं। भायखळा विधानसभेत हा कॅम्प घेतल्याबद्दल मी या सगळ्यांचे आभार मानते। धन्यवाद। आज मुंबई पुलिस की तरफ से जोन 3 में भायखला पुलिस स्टेशन अंडर में हमने ड्रग्स के खिलाफ में लोगों में एक तरह का अवेयरनेस आए, स्टूडेंट तक बात पहुँचे, नशे से वो दूर रहे, इसलिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने और इसमें उनके पालक ने भी शिरकत ली थी और हमने मंच के द्वारा मंच पे अलग अलग इसमें मान्यवरों को उपस्थित करके उनको बात बताई है कि नशा करने से ज़िंदगी में किस तरह से उसके दुष्परिणाम होते हैं, उससे किस तरह से हानि होती है। इस माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि नशे को नो ना कहो और ज़िंदगी के लिए हाँ कहो। धन्यवाद। आज मुंबई पुलिस की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3 और भायखला पुलिस स्टेशन के माध्यम से यहाँ पे एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में सभी डिग्निटरीज, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स और रिहैब के अधिकारी इन्होंने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से संबोधित किया। इसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं और ये कैंपेन मुंबई पुलिस की तरफ से ऐसे ही चालू रहेगा और मुझे आशा है कि इसके बाद किसी को रिहैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। माचिसवालाज़ हैप्पी माइंड की तरफ से मैं डॉक्टर घबरानी हूँ। आज का ये प्रोग्राम में वन ऑफ द स्पीकर था मैं, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है ये ड्रग के गेट के अंदर ही ना घुसे। स्मोकिंग, बियर, अल्कोहल, गुटखा, ये सारे गेट है। एक मतलब ये अंदर गेट के अंदर चले जाते हैं ना, फिर बच्चे लोग को बहुत बड़ा एम्पायर मिल जाता है। मैरीवाना, एस्टेसी, हेरोइन, ब्राउन शुगर। हम पूरा डॉक्टर माचिसवालाज़ काउंसलिंग सेंटर जो है हैप्पी माइंड के नाम से चलता है। हम काम करते हैं प्रिवेंशन के ऊपर कि हर बच्चा जो है इस माहौल के अंदर जाए ही नहीं तो उसका प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो हमारा फोकस, मेरी पूरी टीम है, आयशा है, तस्बिया है, नुज़त है, हिबा है, एंड तुमचे नाव काय नहीं विसरलं है, सिद्धी। हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड टीम है। वी ऑल वर्क टुवर्ड्स कि हमारा जो नेशन हो वो अच्छी तरह बिल्ड हो और आने वाले जो जनरेशन वो अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बना पाए, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बना पाए और अपनी ज़िंदगी प्रोग्रेसिवली कर पाए। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम्स के बारे में ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जो अपने जो यंग जनरेशन के है, जो लोग अभी लेकिन ड्रग्स में जाते हैं, ऐसे और बहुत सारे अगर प्रोग्राम ऐसा होगा तो अच्छा बात रहेगा। मेरा नाम ब्रायन है। अपना एक दोस्त है मुर्तुज़ा करके, उसने यहाँ पर बुलाया, उसने बोला जाके जरा। थैंक यू वेरी मच। ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे किया था पुलिस कमिश्नर की तरफ से, तो यहाँ पे हमको अवेयरनेस का जो प्रोग्राम का जो दिया था यहाँ पे माध्यम से जो बात करने का, तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए थे तो उनको यहाँ पे माध्यम से उनको भी एक मालूम पड़ा कि अवेयरनेस क्या होता है, किस चीज़ों का नशा उनको करना रहता है। जैसे यहाँ पे मैडम ने जैसे बताया कि आप जो कौन सा भी नशा करो मगर वो बिजनेस करो, बिजनेस का मतलब वो गलत संगत मत करो। तो एज ए मैं यहाँ पे एडिक्ट्स के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि आज मेरे को एक दिन के हिसाब से आज यहाँ पे मेरे को 14 साल हो गए कि मैं नशे से दूर हूँ। और मैं यही यंगस्टर को ये बोलना चाहूँगा कि नशा मत करो। नशा करने से अपनी हेल्थ और अपना जो परिवार है वो ख़राब हो जाता है और उसके कारण हमारी समाज में इज्जत नहीं रहती है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा सबको कि नशे से दूर रहो और से टू नो ड्रग्स। थैंक यू। श्री गजेंद्र सर
to give introduction speech for today's program. नमस्कार. आजच्या पोलीस विभागाच्या वतीने आयोजित अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती अभियानात या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, भायखळा विधानसभा मतदारसंघाच्या लोकप्रिय आमदार माननीय यामिनी जाधव मॅडम, परिमंडळ 3 चे उपायुक्त सन्माननीय श्री अकबर पठाण सर, प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले श्री आसिफ मर्चंट सर, अकबर गबरानी सर, जीन डिसिल्वा सर, रमेश सांगळे सर, सहायक पोलीस आयुक्त श्री विठ्ठल शिंदे सर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक खोत सर, गिरासे सर, या सर्वांचं मी शब्दसन्मानाने परत एकदा स्वागत करतो. तसेच उपस्थित सर्व विद्यार्थी बांधव, शिक्षक वृंद यांचे सुद्धा मी शब्दसन्मानाने स्वागत करतो. आजचा जो कार्यक्रम आहे तो परिमंडळ 3 आणि भायखळा पोलीस ठाणे मुंबई यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेला आहे. तर या कार्यक्रमाची आवश्यकता काय, तर विद्यार्थी हे देशाचं आणि आपल्या कुटुंबाचं भविष्य असते. परंतु आज अशी परिस्थिती की बऱ्याच काही अनुचित घटनांमुळे ते वेगळ्या दिशेला जातात आणि त्याचा जे नुकसान आहे ते संपूर्ण कुटुंबाला, देशाला आणि व्यक्तिगतरित्या त्या विद्यार्थ्याला सुद्धा होत असतं. एक चित्रपटातली गाणं आहे की त्याच्यातच थोडासा बदल करून मला म्हणावंसं वाटते. सरफरोश पिक्चर मधलं गाणं आहे ते, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, शोक कहीं शोक में ना बदल जाए इससे पहले संभालो यारो. शोक म्हणून सुरुवातीला सुरू केलेलं व्यसन हे शोकमध्ये कधी बदलतं हे आपल्याला कळत सुद्धा नाही आणि त्यातून पुनर्वसन होऊन परत आपल्या मूळ पदावर कार्य येणं फार अवघड असतं. त्याच्यामुळे या व्यसनापासून दूर राहणं आणि व्यसन लागूच नाही याची काळजी घेणं हे पोलीस विभागाला फार आवश्यक वाटते आणि या सामाजिक दायित्वातून आम्ही आज आजचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आजच्या कार्यक्रमाची मुख्य कल्पना माननीय DCP सर अकबर पठाण सर यांची आहे आणि त्यांच्या प्रेरणेतून आम्ही कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. तर कार्यक्रमाला प्रास्ताविक झाल्यानंतर सुरुवातीला आपल्याला माहिती आहे की दृकश्राव्य माध्यमातून आपल्याला फार चांगल्या पद्धतीने कळते. त्याच्यामुळे कार्यक्रमाची सुरुवात एका छोट्याशा क्लिपच्या माध्यमातून आपण करत आहोत. त्याच्यानंतर मान्यवर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सुरुवातीला दृकश्राव्य माध्यमाची जी क्लिप आहे ती मी दाखवण्यासाठी कार्यक्रमाची जे आयोजक त्यांना विनंती करतो आणि या प्रसंगी व्यासपीठावर जे उपस्थित आमंत्रित आणि सन्माननीय अतिथीगण येतं यांना विनंती करतो की त्यांनी काही वेळासाठी समोर बसावं. धन्यवाद. Photo. Respected dignitaries on dais. My dear students, मेरा नाम डॉक्टर अली अकबर गबरानी है. मैं डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला के साथ में तकरीबन 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने मेरा मेडिकल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में काउंसलिंग साइकोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया. कमिंग टू द पॉइंट, बहुत सारे बच्चे जिसके पास फुल ऑफ पोटेंशियल रहता है, 100% पोटेंशियल रहता है, दे कैन टच द स्काई, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारा बच्चा इतना अच्छा स्विमिंग में था, इतना प्यारा बच्चा था, लेकिन एक संगत मिली उसको, मे भी वो डिप्रेशन में था, मे भी वो एंजाइटी का शिकार था कि उसके दोस्त लोग ने उसको बोला कि प्लीज आप एक मरतबा टेस्ट कर लो. एक गेट होता है, गेटवे ऑफ ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, दारू में भी बियर, ओनली 1 सिप ऑफ बियर, खाली तंबाकू टेस्ट कर ले. द मोमेंट यू एंटर दिस गेट, ये गेट के अंदर इतना बड़ा एम्पायर होता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची लॉस्ट हो जाते हैं और माँ बाप को अपने बच्चे मिलते नहीं है. फिजिकली तो रहते हैं हमारे बच्चे के साथ में, लेकिन साइकोलॉजिकली, इमोशनली हमारे बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं.
और इतने लॉस्ट हो जाते हैं कि फिर उनको वापस ट्रैक पे लाना, उनको अपनी जिंदगी जिलाना या उनके अपने पोटेंशियल की जिंदगी जिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग खाली एक छोटे से 11-12 स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है ना, वो जब कॉलेज में जाता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है। दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह का बच्चा होता है कि मुझे जाके स्टडी करनी है, और एक तरह का बच्चा होता है कि हाँ अब तो मैं कॉलेज में आ गया, नाउ अभी मेरे लिए इंडिपेंडेंट लाइफ हो गई, अभी इंडिपेंडेंस मिल गया मेरे लिए। 26 जनवरी उसी दिन आ गए जिस दिन मैं कॉलेज में गया, कि अब मुझे कॉलेज का स्कूल का ड्रेस नहीं पहनना है और मुझे लड़की पटानी है, वो लड़की समझती मुझे लड़का पटाना है। सी आपका गोल कितना डिफरेंस हो जाता है। मेरे बच्चे लोग, आप कॉलेज में जाते हो, आप ये समझ के जाओ कि मुझे मेरी जिंदगी का एम्पायर बनाना है। मुझे एवरी डे एवरी मोमेंट एवरी आवर मुझे कॉलेज के अंदर एक ब्रिक रखनी है मेरे लाइफ का एम्पायर बनाने की। आज यहां जो बैठे हैं डाइस के ऊपर, ये लोग ने दुआओं से अपनी तमन्नाएं पूरी नहीं की है। मैं अगर एक मरतबा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान सर से कि भाई मुझे 5 मिनट मत दो, बच्चे लोग के सारे इमोशन को मुझे शिफ्ट करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। क्योंकि इमरान सर ने मुझे बोला कि 7 मिनट में तो मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाऊंगा। आप लोग हो ना मेरे साथ में? मैं बहुत ही गरीब घराने से आया, और मैंने तकरीबन अकबर सर, मैंने तकरीबन 4 साल, मैडम यामिनी मैडम, मैं 4 साल रोज सुबह 3 बजे उठ के रोज सुबह तस्बीह निकालता था कि अल्लाह मेरी लॉटरी लगा दे, अल्लाह मेरी लॉटरी लगा दे, अल्लाह मेरी लॉटरी लगा दे। 4 साल के बाद में किसी ने कान में आके बोला कि बेवकूफ, लॉटरी की टिकट तो ले, उसके बाद में लॉटरी लगेगी। द विजडम ऑफ द स्टोरी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लॉटरी से नहीं होगा मेरा काम। आज यहां जितने भी डाइस पे बैठे ना, उन्होंने अपनी मजे की, अपने प्लेजर की सेक्रीफाइस दी है, तब जाके यहाँ पे डाइस पे बैठे हैं, तब जाके उनको ये मेडल मिला है। अगर मुझे मेरी जिंदगी को बनाना है, मेरी फैमिली की जिंदगी को बनाना है, मेरी कौम की जिंदगी को बनाना है, मेरी सिटी की जिंदगी को बनाना है, मेरे स्टेट की जिंदगी को बनाना है, मेरे हिंदुस्तान की जिंदगी को बनाना है, तो मुझे माई सेल्फ मुझे बदलना पड़ेगा। और बदलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ। आज उसकी शादी है, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आज उस मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे सब आते रहेंगे, लेकिन ये वक्त जो आपका जो बनने का टाइम है ना, आपकी लाइफ बनाने का टाइम है। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, आपके अंदर सब क्षमता है, एवरी पोटेंशियल यू हैव विद यू एंड विद इन यू। जैसे वो बच्चे ने क्या बोला, वो बच्चा हाँ बोलने में चला गया और मुंह पे सिगरेट लगा लिया। अगर उस लड़की के जैसा अगर वो हिम्मत करके बोलता आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, अगर इतना सा बोल देता ना, तो वो बच्चे की जिंदगी बच जाती। एवरीबॉडी सिटिंग ओवर हियर, आज अपने आप से ओथ कर लो, ये प्रोग्राम का मकसद 0 हो जाएगा अगर आप अपने आप से ओथ नहीं करोगे। जितने बच्चे यहां पे बैठे हुए, अपने आप से ओथ कर लो कि आज के बाद अगर मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा अगर मैं लेता हूं तो आज के बाद नहीं लाऊंगा। और जितने लोग भी नहीं लिया है, मेरी उम्र 55 प्लस हो गई, आज दिन तक मुझे नहीं पता कि बियर का टेस्ट क्या होता है, स्मोकिंग का टेस्ट क्या होता है, टोबैको का टेस्ट क्या होता है। आप लोग भी कर सकते हो। प्लेजर ऐसा होता है, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ओनली इन लाइफ, वन इज प्लेजर एंड वन इज हैप्पीनेस। प्लेजर से कभी किसी का पेट भरता नहीं है, आई वॉन्ट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। अगर आप हैप्पीनेस के पीछे जाओगे तो आपकी लाइफ सेटिस्फाइड रहेगी, लेकिन अगर प्लेजर के पीछे जाओगे तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, जो भी है गैम्बलिंग, उसके ऊपर चले जाएगा। और ये गए नहीं अगर आप, तो आप यहां से डीफोकस हो जाओगे। एक मरतबा डीफोकस हो गए ना, स्टडीज से मन उड़ जाएगा, स्टडीज में मन लगेगा नहीं। लड़की पटाने मिलेगी आपको, आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, आपको लड़का मिलेगा, बट लेट द टाइम कम। आपकी जिंदगी में अभी रात के 2 बजे है, आप कितने भी मालदार हो जाओगे, सुबह का सूरज 6 बजे के पहले नहीं निकलेगा। मुझे
अभी के अभी लड़की चाहिए, अभी के अभी पटानी है, अभी के अभी ये करूंगा। आपके इमोशन को शिफ्ट करो स्टडीज के ऊपर। आपके माँ बाप जो है ना घर पे एक आस लगा के बैठे कि मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं कॉलेज में भेजती हूं, वो आपके लिए नींद छोड़ के आपके लिए कुछ खाना पकाते हैं। आपके वालिद जो है वो जाके 2 रुपया कमाते हैं जस्ट बिकॉज के मेरे बच्चे लोग सुधर जावे, मेरे बच्चे लोग पढ़ लिख के कुछ बड़े हो जावे, एंड आने वाली जिंदगी के अंदर मैं मेरे बच्चे लोग के लिए, मेरे बच्चे लोग मेरे लिए कुछ कर पाए, वो अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे अपने आप से जी पाए। और हमको उसको रिजल्ट क्या देंगे? हम उसको जब उसको पता चलेगा कि मेरा बच्चा सब्सटेंस के अंदर, गांजे के अंदर है, मैरिजुआना के अंदर है, गुटखे के अंदर है, बीड़ी सिगरेट के अंदर है, कभी सोचना अकेले में जाके 1 मिनट आंख बंद करके सोचना उसके दिल पे क्या गुजरेगी। वो आपको ब्लेम नहीं करेगा, अपनी पेरेंटिंग की स्टाइल को ब्लेम करेगा कि यस आई वाज रॉन्ग, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी थी कि मैं अच्छी पेरेंटिंग नहीं दे पाया मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे लोग, आप आने वाला कल का भविष्य हो, यह हम बोलते हैं, आपको आज समझना है ये बात। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। यहां जो बैठे हैं ना वो अपनी जान दे देंगे आपके लिए, इन्होंने कसम खाई है आपके लिए जान देने की, लेकिन पहले आपको आपके लिए अपनी जान देनी पड़ेगी। और उसका ना, वो जान का नाम है सिर्फ सेक्रीफाइस। आपको सिर्फ सेक्रीफाइस करना है, और वो भी किसकी सेक्रीफाइस करनी है? आपके मजे की सेक्रीफाइस करनी है। आपको अपने ऊपर मेहनत करने की है, आपको अपना एम्पायर बनाना है, और आपको अपना एम्पायर बनाने के लिए आपको ही मेहनत पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नो वन कैन रिप्लेस यू, नोबडी ऑन दिस प्लैनेट कैन रिप्लेस यू, ओनली यू कैन डू इट। आप लोग करोगे? आप लोग जितने लोग, बिफोर आई फिनिश माई लेक्चर, आप लोग जितने लोग बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू लेते हो आज मेरे साथ में कसम लो, अपने आप से कसम लो, मुझे मत कन्विंस करो कि आज के बाद आप नहीं लोगे। और जिन्होंने शुरू नहीं किया है प्लीज ये गेट के अंदर मत जाओ। ये गेट बहुत, मैं 25 साल से काउंसलिंग कर रहा हूं, मैंने अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे लोग को, टैलेंटेड डॉक्टर्स को, टैलेंटेड, उतने टैलेंट जो साइंटिस्ट बन सकते थे उनको बिखरते देखा है, उनकी फैमिली को बिखरते देखा है। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां का एक भी बच्चा अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली को बिखरे या खुद बिखरे। आप लोग करोगे ना? ये इनकी मेहनत के ऊपर पानी मत फेरना। ये इतने जिम्मेदारी वाले काम छोड़ के आपके लिए आए हैं यहाँ पे कि हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे, हमारी ये एरिया के बच्चे, ये विसिनिटी के बच्चे इस चीज में इन्वॉल्व ना हो। मेरा आपके पास, सबके पास पर्चा है, मेरा एड्रेस है आपके पास। अगर कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती है, डिप्रेशन में जाते हो, सिजोफ्रेनिया में जाते हो, बाइपोलर में जाते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। लेकिन सब्सटेंस का सहारा नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है, वी आर देयर टू होल्ड यू। मेरे साथ में मेरी आयशा है, हिबा है, दूसरी भी एक काउंसिलर है, मैं उसका नाम भूल गया, आज ही पहला दिन आई है। वी आर ऑल देयर, एंटायर टीम है। माचिस वाला सर इज देयर विद यू, मैडम जानते हैं माचिस वाला सर को। लेकिन प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के दस्तावेज गुजारिश करता हूं कि आज के बाद स्मोकिंग, कोई कितना भी फ्रेंड बोले, आपको खाली एक ही चीज करनी है, आंसर इज एन और नो। और जितने भी माँ बाप यहां बैठे हैं, खाली मेरी 2 एक्सरसाइज कर लेना। अपने बच्चे के साथ में एक डिनर, एक लंच या एक ब्रेकफास्ट कर लेना। आप जो भी हो, मंदिर जाते हो, अपने बच्चे को अपने साथ में मंदिर में लेके जाना, मस्जिद जाते हो मस्जिद लेके जाना, चर्च जाते हो चर्च लेके जाना। अपने बच्चे को अपनी बात बताना कि बेटा आज मेरे साथ में ये हुआ है। जब बच्चा भी बोलेगा हाँ डैडी मेरे साथ में भी आज ये हुआ है, तब पता चलेगा कि आज मैंने क्या किया। अगर वो कर भी रहा है, इमोशनल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए मुझे, बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम है ना इमोशंस के हैं। अगर मैं इमोशनली मेरे बच्चे के साथ कनेक्ट रहूंगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं बोलता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं कनेक्ट रहूंगा तो दुनिया का नशा उससे डिस्कनेक्ट रहेगा। जहां मैं डिस्कनेक्ट हुआ, उसके दुनिया का नशा उससे कनेक्ट कर लेगा, और एक मर्तबा कनेक्ट हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी उसको छोड़ने के लिए। तो मेरे बच्चे लोग, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू, वी आर कमिटेड
to help you, but first you have to help yourself. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. आजच्या कार्यक्रमाकरता जी.टी. सिल्वा सर हे प्रमुख व्याख्याते म्हणून आपण त्यांना आमंत्रित केलं होतं, परंतु त्यांनी कार्यक्रमात आल्यानंतर एक विनंती केली की त्यांचं जे जीवनधारा पुनर्वसन केंद्र आहे तेथे त्यांनी मंगेश नावाचा जो एक विद्यार्थी जो 14 वर्षामध्ये ड्रग्स ॲडिक्ट झाला होता, परंतु पुनर्वसन केंद्रामध्ये आल्यानंतर त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे हे केलेलं आहे, तर त्या विद्यार्थ्याचे जे अनुभव येतं ते सगळ्यांना आपल्याला ऐकायला मिळावे याकरता त्यांना आपण इथं आमंत्रित केलेलं आहे. तर मी मंगेशांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठात जावं. सबसे पहले मेरे सभी मान्यवर को तहे दिल से वंदन करता हूँ और मेरा नाम मंगेश है. मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ. सर ने मेरे को एक 2 से 2.5 मिनट दिया है, मगर मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मेरे को 5 से 7 मिनट देना, क्योंकि सब जनरेशन ये मेरे जैसे ही है. तो जैसे मैंने बताया कि जैसे हमें एक क्लिप बताया गया था यहाँ पे, तो फुल ऑन मस्ती चालू थी, ब्ला ब्ला, ये बड़बड़ करना, ये करना. मेरे पिछले दिन मेरे को याद आ गए थे. मगर मैं ये आपको जो बात बता रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे खड़े रह के मैं आपके सामने कुछ शेयरिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया नहीं है, मेरे को कोई स्क्रिप्ट लिख के दिया नहीं है, या मैं आपको कोई बोल रहा नहीं, ये मेरी लाइफ स्टोरी बात बोल रहा हूँ. बहुत कम उम्र में मेरे को नशे का आदत लग गया था. चरस, गांजा, दारू, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, चेन स्मोकर था. और जैसे बोलते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये बढ़ती हुई बीमारी है. जैसे बोलते हैं ना कि ये उन्होंने मम्मी के पर्स से चोरी किया, वैसे मैं मेरे बहन के पर्स में से चोरी करता था. और धीरे धीरे बोलते ना मेरी फिजिकली मेंटली हालत पूरी तरह से मैं हार चुका था. और बोलते ना एक टर्निंग पॉइंट आता है कि हम लोग, मैं एक छोटा सा मैं बताऊंगा, हम लोग अंडर 18 ग्रुप थे. हम लोग 7 लड़के लोग थे, 7 पक्के दोस्त मलाड में तभी रहने का. और हम लोग का शाम का दारू पीने का फिक्स टाइम था 7 बजे का. मगर आज 7 में से खाली अकेला मैं बचा हूँ. 6 के 6 लोग मर गए. कोई 16 साल में फांसी लगा के लिया, कोई 15 साल में जिसका लीवर फट गया, कोई ट्रेन के नीचे जान दे दिया, जो जगह पे पीने बैठा है वहाँ पे जगह पे मर गया. आज भी पता नहीं है. मैं मलाड में जब भी जाता हूँ ना, तो आज लोगों को मालूम नहीं मैं जिंदा हूँ कि मरा हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेज मेरा वजन हो गया था 17 किलो और लिटरली मेरे को स्ट्रेचर पे से लेके गए थे. आज मैं मेरे मेंटर, मेरे गुरु जिनसल डी सिल्वा को मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ कि आज उन्होंने मेरे को उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर जगह नहीं देती थी, मेरे को अभी भी वो याद है दिन 12 अप्रैल 2008. और 12 अप्रैल 2008 को मैं टोटल फुल सरेंडर हो गया था खुद को कि आज के बाद जो भी होएगा मैं नशा नहीं करूँगा. मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. जब मेरे मम्मी का देहांत हो गया था और मेरी मम्मी की डेड बॉडी वहाँ पे रखी थी दीवार को टेक के, और मेरे को मालूम नहीं था कि क्या हो गया करके, ब्लैकआउट हो गया था. पूरी तरह से मैं पागल हो गया जो था, नशे क्या आ रही. मम्मी के घर में डेड बॉडी है और रात को 1:30 बजे में 3 किलोमीटर चलते चलते दारू पीने चला गया. और जिस दिन सुबह मेरे मम्मी का मैयत हम जब स्मशान में लेते जा रहे थे, तो जो हम लोग में चिल्लर फेंकते, वो आते समय वो चिल्लर जमा करके मैं वापस दारू पीने चला गया था. इतना पागल हो गया था मैं दारू के प्रति. मगर आज ग्रेस ऑफ गॉड, जिन सर का मेहरबानी है, मेरे को वहाँ पे बोलते ना मैं जॉब लेस था, होम लेस था, फैमिली लेस था, कुछ नहीं था. फुटपाथ पे रहते खाना खाता था, कचरे में से उठा के खाना खाता था. जिन सर ने मेरे को 3.5 महीना वहाँ पे 4 महीना रिहैब सेंटर रहने के बाद में मेरे को ताज लैंड्स एंड बांद्रा में नौकरी दिया. मेरे को ताज लैंड्स एंड बांद्रा में मैंने जब नौकरी किया, ताली मत बजाओ, इसके बाद में और कुछ हिस्सा होने वाला है. ताज लैंड्स एंड बांद्रा मैंने 7 महीने में रिजाइन दे दिया. 7 महीने में रिजाइन इसके लिए दिया क्योंकि 7वें महीने में मेरी ड्यूटी लग गई बार में. और मेरा दिन का टिप्स था वहां का 2 से 2,500. 6 महीने में मैंने 1,29,000 रुपया एज ए टिप्स के थ्रू और पगार के थ्रू मैंने जमा किए थे. मगर जिस दिन मैं घर में गया और मेरे बहन को मैंने बोला कि मैं नौकरी छोड़ता है, तो मेरे को कम से कम जितनी गाली होगी इस दुनिया में उतनी मेरे को दी देगी. और बोलते ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा है,
मैं उस टाइम वो रूम सर्विस किया था और एक ने मेरे को उनका विजिटिंग कार्ड दिया था, उनको मेरा रूम सर्विस अच्छा लगा था। जब भी मंगेश तेरे को अगर कोई दिक्कत आए, कुछ परेशानी आएगी तो तुमने मेरे को कॉल करना, मैं तुमको जरूर हेल्प करूंगा। और बोलते हैं ना, आइडल माइंड इज द डेविल वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठेगा ना, कुछ ना कुछ दिमाग में ख्याल आता रहेगा, अरे आज हा दोस्त बोलवतो, आज तो दोस्त बोलवतो, आज इकडे जायचं, तिकडे जायचं, हे करायचं, ते करायचं, बहुत सारे ख्याल आते रहेंगे। उस दिन मैंने गया वो सर के पास और मेरे को याद है कि 2010 में मैं उन सर के पास गया था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10 पढ़ा हूँ, सूट बूट इसके लिए पहनता हूँ क्योंकि अभी खुद का एजेंसी लिया हूँ आयुर्वेदिक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रास्ते पे रहता था। मगर मैं जब एज अ बैंक में काम पे लग गया तो मेरे को लगा तू 10वीं पढ़ा है, तेरे को क्या काम लगेगा? सर तुम्ही जे बोलणार ते काम करूंगा। चाय कॉफी से लेकर मैंने चालू किया था। आप बिलीव न करोगे, जिस दिन बैंक में लगा था 2010 में मेरे को केवल 4,500 पगार था और आज के तारीख में मैं 30,000 सैलरी लेता हूँ। शादी बनाया, एक छोटा सा बच्चा है मेरे को। चलते जाता था पहले, अभी बाइक लेके जाता हूँ, नशे का ख्याल नहीं आता हो। कम से कम 10 या 12 साल में मैंने कम से कम 2.5 लाख प्लस लोगों को मैंने शेयरिंग किया है, 2.5 लाख प्लस। अमरावती, राजापुर, कणकवली, लांजा, सावंतवाड़ी, गोवा, मडगांव, सूरत, वापी, दमन, सब जगह जाता हूँ बात करने के लिए, सब जगह बात करने जाता हूँ। आज भी मैं ऑन ड्यूटी था, सर ने मेरे को रात को ही फ़ोन किया कि आने के लिए, तो मैंने हाफ डे करके आया। मैं इसके लिए आया क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, अगर आप परिस्थिति को चेंज नहीं करोगे ना, एक दिन परिस्थिति आपको चेंज कर देगी, इतना ध्यान में रखना। आज माँ बाप है अपने साथ, सबसे बड़ा तोहफा है। जिस दिन माँ बाप नहीं रहता है ना इस दुनिया में, कोई नहीं पूछता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई ये समझेगा अरे मेरे माँ बाप है, कुछ नहीं चलेगा, मेरी शादी नहीं हो गई तो मैं बीबी को क्या परेशान करूँ। आज मेरा एजुकेशन था, LLB का मेरे को पोस्ट मिला था स्कूल में, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। सुबह से कुछ काम नहीं करता था, नाइट स्कूल में जाता था, मगर धीरे 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 बोलते ना, आज अच्छे लोगों के साथ में संगत करता हूँ, अच्छे लोगों के साथ में रहता हूँ। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपको पॉजिटिव लगेगा, जितना आप निगेटिव लोगों के साथ में रहोगे उतना आपको निगेटिव ज्यादा लगेगा। अगर मैं आपको इतना बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से एक भी गलत लफ्ज निकलेगा ना, आप उसको ही कैच करोगे, मगर मैं जितना अच्छा बोल रहा हूँ ना उसको आप नजरअंदाज करोगे। इसके लिए बोलता हूँ मेरे दोस्तों कि जो भी है, आप लोग ज्यादा ही नहीं, मेरा भी उम्र अभी 32 है, आप लगभग मेरे से छोटे रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, मगर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि नशा मत करो, नशे में कुछ नहीं है। जो मेरे को नहीं मिला आज तक मैं किसी का सुना नहीं कि नशा करने के बाद मेरा संसार अच्छा हुआ है, नशा करने के बाद मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, नशा करने के बाद मेरे पास पैसे आते हैं। शरीर को लॉस करोगे। आज मैं हूँ जो जिंदा हूँ, आज मालूम नहीं, जो बोलते हैं ना यहाँ पे हमको सब मैडम लोग ने, सर लोग ने यहाँ पे प्रोग्राम रखे, मैं आपको बिलीव करके बताता हूँ, बाइकला स्टेशन को चले जाओ, आज कितने लोगों के पास पैसा है मगर उनको मालूम नहीं नशा मुक्ति केंद्र क्या है। आज जिनके पास पैसा नहीं उनको नशा मुक्ति केंद्र में आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बस यही मैं कहना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश है, नशा मत करना। जो भी है, मेरे को भी बहुत जन बोले थे नशा नको करूँ, नशा नको करूँ, मगर मैं नहीं सुना। मगर बोलती नहीं, एक बार ठोकर लगती है ना तो उसके बाद में अपने आप मालूम पड़ता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा शेयरिंग सुना। अगर आपको जो भी अच्छा लगा हो यहाँ पे ले लो, अगर आपको जो भी बुरा लगे यहाँ पे छोड़ दो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मंगेश। मंगेशची स्टोरी ही आपल्या सगळ्यांसाठी फार प्रेरणादायी आहे की त्यांनी नशेतून स्वतःला कसं सावरलं आणि पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा प्रयत्न केला। यानंतर मिरॅकल फाउंडेशन विरारचे समन्वयक श्री रमेश सांगळे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं। धन्यवाद सर। सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित आपण सर्व, प्रथमतः तर मी आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण 3 दिवसापासून माझे जे कार्यक्रम चालू आहेत आणि वातावरणातला बदल आणि हवेचं प्रदूषण त्याच्यावरती थोडासा परिणाम झालेला आहे, तरी पण मला जे पोचवायचे मी तुमच्यापर्यंत पोचवतोय। आत्ताच डॉक्टर साहेबांनी काही सांगितलं, माझा मित्र मंगेश त्याने सांगितलं, थोडंसं मी तुम्हाला त्याच्यातलं आणखी सांगणार आहे की शाळेत आपण जेव्हा जातो त्यावेळेला शिक्षक आपल्याला पहिल्यांदा शिकवतात, मग परीक्षा घेतो।
पण अनुभव असा विचित्र शिक्षक आहे की जो पहिल्यांदा परीक्षा घेतो आणि मग शिकवतो. आणि हम लोग जो आपके साथ जो बात करने जा रहे हैं ये यही बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या फर्क है ये आपको पता चलेगा. डॉक्टर साहब ने जो बताया ये सब प्रैक्टिकल था, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये सॉरी डॉक्टर साहब ने जो बताया वो थ्योरी थी, और मैं जो बताने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है. क्योंकि मेरे साथ भी ये हादसा हुआ है. एक अच्छे खासे कंपनी में मैं काम करता था और ऐसी ही लत मेरे को बियर की लग गई, और उसमें से मैं आगे ऐसा चला गया, बहुत 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 आगे चला गया. फॅमिली थी, फॅमिली बर्बाद झाली, मी स्वतः बर्बाद झालो, कंपनीने मला टर्मिनेट केलं. आणि शेवटचा असा क्षण होता की ज्या वेळेला बायकोच्या अंगावरती रॉकेल ओतलं होतं आणि तेव्हा पेटवून द्यायला निघालो होतो. शेजाऱ्यांनी जर तो दरवाजा तोडला नसता तर हे सांगायला मी आज इथे उभा पण राहिलो नसतो. पुढे काही दिवस गेले आणि शेवटी रेल्वेच्या ट्रॅकवरती आत्महत्या करायला गेलो होतो. आणि तिथूनही परत आलो का तर मला नशा पाहिजे म्हणून मी तिथून परत आलो. आणि ज्या वेळेला दारूच्या गुत्त्यातून बाहेर पडलो, जेव्हा माझे डोळे उघडले त्यावेळेला बाहेर चिखल जो असतो ना, भाजीवाले जे भाजी साफ करत असतात त्या भाजीच्या त्या घाण पाण्यामध्ये मी पडलेलो होतो. ये मेरी जिंदगी थी. लेकिन जैसे बोलता हूँ ना कि ये जो नशा है ये एक बीमारी है, ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है, और ये कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है. लेकिन इसको हम लोग रोक सकते हैं. जैसे आमिर खान साहब ने एक प्रोग्राम चलाया था और जिसका नाम था सत्यमेव जयते. उसमें उन्होंने 2012 में एक एपिसोड पूरा इसके ऊपर लिया था, और जिसमें बताया गया था कि अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो वो उसमें से बाहर निकल सकता है. और दोस्तों मैं भी ऐसा ही उसमें से बाहर निकला हूँ. मैंने भी रिहाब किया है. 24 मार्च 1992 को मैं रिहाब में एडमिट हो गया था, और आज 11,222 दिन मैं नशे से दूर हूँ. एक भी नशा मैंने की नहीं है. और मैं खाली आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ की एवढ्या सगळ्या कार्यक्रमाचं आयोजन जे माननीय DCP साहेबांनी केलं, भायखळा पोलीस स्टेशन त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने केलं, ये दोस्तों आप लोग के लिए है. क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही नशे से, और उसमें उनको बचाना है. मी पालकांना पण विनंती करेल की घरामध्ये मुलगा आल्याच्या नंतर, मुलगी आल्याच्या नंतर तिच्यामध्ये जर काही बदल होत असेल तर त्याला कृपया टाळू नका. तो बदल का होतोय, कशासाठी होतोय त्याच्यावरती लक्ष द्या, तर आपण आपल्या मुलाला वाचवू शकतो. जाता जाता फक्त एकच सांगतो, वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए. थैंक यू दोस्तों. हाय, मेरा नाम ब्रायन नशेबाज हूँ. एक्चुअली थैंक यू वेरी मच एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ. इट्स ओके टू लुक कूल, है ना, जैसा मैं है, राइट, लाइक यू नो, बट इट्स नॉट कूल टू टेक ड्रग्स एंड अल्कोहल, राइट. ये याद रखना. टुडे आज लाइक यू नो मुझे 30 साल हो गया नशे से दूर हूँ, राइट. और मैं आज दूसरे लोगों को मदद करता हूँ नशे से दूर रहने के लिए. खाली एक है कि मेरा उदाहरण देने के लिए कि मी माझी परिस्थिती काय होती. रस्त्यावरती होतो, ओके, भीक मागत होतो, कचरा चुरत होतो. आज फ्रॉम द स्ट्रीट टू द सीट. आज वरचा एक माणूस आहे जो मला वाचवलाय, आणि त्या दरम्यान आज मी जिवंत आहे. आणि लेकिन धन्यवाद करतो वरच्या माणूसला का मला एक विंचून घेतलं की दुसऱ्यांना सांभाळायला, है ना. आज मी असा राहतो असं वाटतात की मी अजूनपर्यंत ड्रग्ज घेतात, घरात जातात की कॉलनीमध्ये गेलो तेच सांगतात आहेत. पण मला काय लेकिन विचार नाही आहे. इट्स नॉट ओके
like, to take drugs and alcohol. When you start drugs, it is small. Always remember this. All right. But once you take drugs, you become small and the drug becomes big. So please stop it. It's good for you. Thank you. Good evening, one and all present here. An honor and a privilege speaking in front of such dignitaries. So today's topic for discussion is alcohol and drug abuse. So we live in a society where almost everybody in the society, in the world, are going through some other similar problems regarding drugs and regarding substance abuse. Us as a society in India, we have a lot of free flow of drugs. We share our borders with one of the very fertile lands and culture where a lot of drug is grown and produced, like Pakistan, and it's easily available throughout the country. And like we've seen in movies, Punjab, Urta Punjab, where it's very clear that, and which actually depicts how drugs are bought in through the borders and spread across the country. So, a few of the reasons we would like to discuss regarding why drugs have been used so often by the young generations. It's easily accessible to the public. Second, and it starts with as a fashion. You've seen your friends do it. We live in a society of social media where it's very cool. People see other people do it. You want to try it once, and once it becomes a habit. The third reason is escaping. Us as young people, we all are trying to escape something. We have pressure from like homework from teachers, our love lives, something or the other we're trying to escape. And we have to be very decisive with our choices, because there could always be an option of escaping, but you'd never escaping reality. In fact, you'd somehow have to face it again in the future. So it's better taking better options, better results would be forwarded. The harmful effects. I've heard this analogy a lot, where people say it's herbal, it's not very harmful, it has no nicotine. However, they forget to look at the studies where they say it slows you down a little. It has effects on your nervous system. It has effects on your brain systems. It makes you slow receptively. Your heart rates increase. When you just move activity, you do any activity, it has an effect on your blood pressure, your heart rate, and everything. However, we still ignore those facts. The government of India has always made a proactive choice, and they've embedded it in our constitution under section 47, which reads, "State shall endeavor to bring about prohibition of the consumption, except for medical purposes, of intoxicated drinks and drugs, which are injurious to health." And government has signed a number of treaties in UN and nationwide to prevent such things from happening. However, as a society, the biggest problem before us is getting the younger generation not involved in it, and if they are involved, how do you get them to rehabilitate? That's one of the biggest problems. How do you get a drug addict who's not productive, not economically active in the society, to get back to his feet and start becoming a more independent human being and provide to the society and be actually add to the society a lot? And even the Supreme Court, in one of the cases, Bachpan Bachao Andolan versus Union of India, has strictly guided two guidelines regarding rehabilitation, which is one of the major problems in this country. A nationwide action plan on substance abuse, which is a must, and Supreme Court has made sure that was organized. And there's a need for counseling and rehabilitation of children affected by drug abuse. It could be you speaking to your friends, your colleagues who are going through something or would go onto the path of drugs. You could counsel them, you could talk to them, you could ask them what's the problem. And you could always help them in your own ways you can. And thank you so much for having me here. It was a privilege and honor speaking to you here. Thank you. थँक्यू ॲडव्होकेट येस सर. येस सर यांनी आकडेवारीसह व्यसनाधीनची जी भयावहता आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यानंतर भायखळा विधानसभा मतदारसंघाच्या लोकप्रिय आमदार आणि पोलिसांना सामाजिक कार्यात सतत मदत करणाऱ्या आणि सामाजिक कार्यात सहभाग घेणाऱ्या माननीय आमदार यामिनी जाधव मॅडम यांना मी आमंत्रित करतोय आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना उद्बोधन करावं अशी विनंती करतो. मुंबई
पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 3 फोटो श्री अकबर पठाण साहेब, सहाय्यक आयुक्त पोलीस आयुक्त अग्रीपाडा विभाग मुंबई श्री विठ्ठल शिंदेजी, त्याच्यानंतर श्री आसिफ मर्चंट विश्वस्त 5 स्टार चॅरिटेबल ट्रस्ट, डॉक्टर अली अकबर गबरानी मानसोपचार तज्ज्ञ, श्री जीन डिसिल्वा अध्यक्ष जीवनधारा पुनर्वसन केंद्र, श्री रमेश सांगळे समन्वयक मिराकल फाउंडेशन विरार, श्री दिलीप सिंग गिरासे जेलर अकोला आणि सन्माननीय व्यासपीठ. कोणाची नावं माझे भायखळा पोलीस स्टेशनचे सिनियर साहेब खोत साहेब, मला वाटतं सगळ्यांची नावं आली का? कोणाचं राहिलं असेल तर आय एम सो सॉरी. राहिलंय? सगळ्यात पहिल्यांदा मी पोलीस विभागाचे खूप धन्यवाद मानते आणि विशेष करून परिमंडळ 3 या विभागात जेवढे पोलीस अधिकारी त्यांच्या डेझिग्नेशन वाईज येतात त्या सगळ्यांचे आभार. कारण एका DPTCच्या मीटिंगमध्ये मी हा विषय बोलले आणि ताबडतोब पालकमंत्र्यांनी त्याची दखल घेतली आणि ज्या विभागाचा उल्लेख मी केला होता त्या विभागामध्ये हा अशा पद्धतीचं कॅम्प म्हणायला हरकत नाही, आपण काय म्हणू शकतो पठाण साहेब याला? अवेअरनेस कॅम्पेन, राईट? सगळ्यात पहिला मला प्रश्न विचारायचा इथे जमलेल्या मुलांना. आय वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग. यू आर फ्रॉम विच कॉलेज? आपको पता था आप यहाँ क्यों आए हो? नहीं? अरे आप लोग यंग हो, आवाज निकालो ना. पता था कि नहीं था? तो अगर आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कहीं हैंगआउट होता तो उठ के चले जाते क्या? then why these people were doing such thing when the distinction is so important for your life, not for our life. It is not for our life, it is for your life. बहुत बुरा लगा मुझे कि इतना अच्छा ये इवेंट है, ये काउंसलिंग है, यहाँ पे कुछ आपको दिया जा रहा है और आप लोग उठ के चले जा रहे हो. मुझे कल प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे लाया गया है तो प्रिंसिपल सर ने आपको कुछ तो आइडिया दिया होगा. कई बच्चे उठ के जा रहे थे, शायद उनको जल्दी है घर पहुंचने की, लेकिन यही अगर किसी थिएटर के बाहर वही मैंने जो सो कॉल्ड हैंगआउट कहा वो होता ना, तो मम्मी घर में राह देख रही, मुझे लेट हो रहा है, ये ख्याल आपके दिल में नहीं आता. यहीं से शुरुआत करनी होगी, यहीं से शुरुआत करनी है. आपने जो क्लिप देखी सर, अतिशय उत्कृष्ट अशी क्लिप आहे, उत्कृष्ट अशी. गबरानी साहेब तुम्ही तर एवढं बोललात ना की मला काय बोलायलाच बाकी नाही ठेवलं. पण त्या क्लिप मध्ये एक गोष्ट मी सर, एक त्रुटी आहे. म्हणजे त्रुटी आपण क्लिप बनवताना केलेली नाही आहे. इमरान जी मुझे कितना टाइम है, मैं बोल सकती हूँ? यस. त्याच्यामध्ये समोरच्या समजणाऱ्यांना जी त्रुटी वाटेल ती मला आपल्याला सांगायची आहे किंवा यांना सांगायची आहे. तर क्लिप मध्ये एक अपग्रेडिंग ग्रोईंग मुलगा जो एक छान करियर आहे त्याचं. एवरीबडी अंडरस्टँड मराठी और शुड आई टॉक इन हिंदी? उसमें एक बच्चा दिखाया गया है जो ग्रोइंग है, उसको एक करियर है अच्छा, कि वो एक अच्छा स्विमर है, वो नेशनल लेवल पे खेल सकता है, लेकिन वो भटक जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि क्लिप में लड़का दिखाया है तो लड़का ही इसी तरह की हरकतें करता है. ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आजकल की लड़कियां भी इससे बढ़कर हद छोड़ के ये सारी बातें करती हैं.
Am I right or wrong? ये जो सब्जेक्ट है ना मेरे बहुत दिल के करीब है, ड्रग सब्जेक्ट नहीं। सर आपने कहा जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, नशा क्या शौक में न बन जाए संभालो यारो। सब एक एमडी असं ऐकलंय, कारण माझ्या माझगावमध्ये दक्षिण मध्य मुंबईमध्ये मी अनेक वर्ष 3 साल से मैं गवर्नमेंट से चिल्ला रही हूं कि चलो भाई आप नशा बेचने वालों को नहीं रोकते हो तो कम से कम जो इसके अधीन हुए हैं, जो ड्रग एडिक्ट है, कम से कम जो उससे बाहर निकलना चाहते हैं उनको एक हेल्प का हाथ दे दो। मेरी एक मांग है कि जे हॉस्पिटल जैसा एक बड़ा कैंपस हॉस्पिटल का है, वहां पे सिर्फ नशा मुक्ति नहीं तो उनका पुनर्वसन होना भी जरुरी आहे। मंगेश, मला बरं वाटलं की तुम्ही खूप डेअरिंग दाखवलीत आणि रमेश सर तुम्ही सुद्धा, कारण ही सुद्धा एक हिंमत असते सगळ्यांसमोर येऊन बोलणं की येस आय वॉज अ ड्रग ॲडिक्ट समवेअर। मग तुम्ही दारू पिया, तुम्ही काही करा, कुठलीही नशा करा, नशा है। अरे नशा करो ना करो, जरूर करो, मैं बोल रही हूँ करो नशा, लेकिन किस चीज का? पठाण साहेब कुठल्या गोष्टीची नशा करायची? ये जो बैठे हैं ना इनको भी नशा है, पता है कि मुंबई कैसे सुरक्षित रहेगी, इस चीज का नशा इनको है। मुझे अपने आप में एक नशा है, यशवंत यादव सर को एक नशा है कि बाइकाला विधानसभा का विकास कैसे होगा, इस नशे में हम आदि में हैं। आपके पास तो लाइफ पड़ी है, आप नशा इस चीज का रखो कि आप क्या बेहतर जिंदगी जी सकते हो, कैसी बेहतर जिंदगी जी सकते हो, और इस बेहतर जिंदगी को जीने के लिए मैं पढ़ाई कैसे करूं, मैं अपने आप को एक ऊपर वाले रैंक में कैसे लाऊं, क्योंकि हर चीज का हम ढोंग कर सकते, पैसे का ढोंग नहीं कर सकते, और पैसा आता है तो आपका रुतबा अपने आप आ जाता है। इस रुतबे को पाने का नशा करो, जरूर करो, नशा करो। अगर आप किसी चीज से पैशनेट हो, आपका कोई हॉबी है, वो हॉबी को आपका बिजनेस बनाने का नशा करो, उस हॉबी को आपका बिजनेस बनाने का नशा करो। इस चीज का नशा करते हो साहब, एमडी बऱ्याच वेळा ऐकलं, वो एमडी लेता है, वो एमडी लेता है, वो टॅबलेट लेता है। साहेब आम्हाला टॅबलेट फक्त डॉक्टरनी दिलेल्याच माहिती होत्या, आणि मला एमडी कॉलेज माहिती होतं, बाकी कुठले एमडी? आता ते बिचारे एमडी कॉलेज पण एमडी नावाने बिचाऱ्यांना त्यांना ते बोलताना कसं तरी वाटत असेल। सर तुम्ही जिंदगी मौत ना बन जाए बोलला, मी एमडी का फुल फॉर्म सांगते। एमडी कैन समबडी टेल मी एमडी इज फुल फॉर्म? अच्छा माझगाव डॉक्टर है ना, पण ते MDL है। आई एम सो सॉरी, इट इज नॉट MD, फॉर योर नॉलेज इट इज MDL माझगाव डॉक लिमिटेड, सो डोंट काउंट इट एज MD। कोई बता सकता है बच्चा? मालूम तो होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, झूठ मत बोलो। हंस रही है लड़की, हंस रही, रुमाल मुंह पे रख के। खुल के आगे आओ, खुल के, ये आपके लिए है, आपके अवेयरनेस के लिए। कोई बता सकता है, कहीं सुना होगा तो? डेयरिंग करके आगे आओ। मंगेश कैसे आगे आया? यस, मैं उस चीज को मैंने कभी छुआ नहीं, लेकिन मुझे उसका मतलब मालूम है। आ जाओ ना आगे। कौन है? कोई नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। सर एमडी का अर्थ काय माहिती है? मौत को दावत। अगर नहीं पता हो तो इस यामिनी यशवंत यादव से आप जान लीजिए, मौत का दावत। मेरा घर है जिनाबाई मुळजी राठोड मार्ग। साहेब कधी कधी असं वाटतं ना की तुमच्या हातातला दांडा घ्यावा आणि सडकून काढावा सगळ्यांना, जे या तरुण पिढीला सडवतात, साहेब नशा नुसती घेणाऱ्यांना नाही आहे हो, नशा घेतात त्यांनाच नाही, त्यांना तर आहेच आहे, पण विकणाऱ्यांना सुद्धा त्याची किती नशा आहे की त्यांच्या समोर
हेच त्यांच्या घरातला मुलगा जर एखादी गोष्ट ट्राय करायला गेला ना की त्याला कान पडतील, पण तेच बाहेरच्या एखाद्या घरातल्या मुलाला बिघडवतात. त्यांचं मन कुठे कापत नाही, त्यांचा हात कुठे थांबत नाही. अतिशय वाईट वाटतं साहेब. जे हॉस्पिटलचा ब्रिज बघते मी, जाते विटीला कधी जाताना ब्रिज बघते, काय आहे त्या ब्रिज खाली. डीपीडीसी मध्ये बोलण्याचा माझा उद्देश तोच होता की तिथली जी यंत्रणा आहे ती थोड़ी कड़क करने की गरज है. सबने देखा होगा जे हॉस्पिटल के ब्रिज के नीचे जो गाड़ियां पार्क है या जो बीच का डिवाइडर है उसके बीच में बैठ के वो चद्दर लेके क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन कुछ करते रहते हैं. तो इस चीज को मैं भायखला विधानसभा से दक्षिण मध्य मुंबई से और दक्षिण मुंबई से मैं बहुत मैंने स्टडी किया है कि इस एरिया में जरा ज्यादा है. और इसीलिए मेरी जे हॉस्पिटल से ये मांग है कि इनमें से जो बाहर निकलना चाहते हैं उनको मदद का हाथ देने के लिए महाराष्ट्र शासन ने, वैसे नशा मुक्ति केंद्र साहब खूब है, तो मैं यहाँ पे माचिसवाला सर का वो जिक्र करना चाहूंगी. माचिसवाला साहेब, डॉक्टर माचिसवाला यांना मी मा म्हणते. मा ते जेम्स असून त्यांना मा म्हणते. त्याचं कारण आहे साहेब, या माणसाने अनेक तरुण मुलांची जीवन वाचवली. आणि जीवन जेव्हा वाचवतं, जीवन देणारीच केवळ आई नसते, तर जीवनाचा नवीन अर्थ सांगणारी आणि दोबारा जिंदगी स्टार्ट करने को जो सिखाती है वो भी माँ होते है. वहां पे जेंडर नहीं आता है. अतिशय उत्कृष्ट काम घबरानी साहब आपका और माचिसवाला सरकार मैंने देखा हुआ है. पर साहब क्या होता है घबरानी साहब, तुमसे प्राइवेट पड़ता. मैं यहाँ पे बहुत खुल के बात करना चाहूंगी. अगर मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं पब्लिक के भले की बात करूंगी. आपके यहाँ कोई पेशेंट एडमिट करे तो उसकी फीस अफोर्ड करना इन लोगों के लिए की बस की बात नहीं है. अभी मैं वो फीस कितनी है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट की, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिहैब सेंटर को इसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने बहुत सारे रिहैब सेंटर को मैंने विजिट की हुई है. एक सनशाइन करके वसई में है, बराबर, वसई विरार के बीच में कहीं है, भिवंडी की तरफ है. मैंने बहुत सारी जगह जाके देखी. मंथली 2 लाख रुपीस. जो माँ बाप अपने बच्चे को ठीक से खाना नहीं दे पाते, वो आपके 2 लाख रुपीस नहीं भर पाते. और इसीलिए मेरी महाराष्ट्र शासन से ये मांग है कि वो जे हॉस्पिटल, एक रिहाब है या नशा मुक्ति, रिहाब नहीं बोला जाएगा, मेरे ख्याल से जीटी हॉस्पिटल में एक रिहाब है. कुछ कहना चाहते हैं आप सर? 10 नंबरचा वॉर्ड आहे की ज्याच्यामध्ये ते केअर केले जातं 1 महिन्यासाठी. येस, पण इट इज नॉट रिहॅब, ते फक्त नशा मुक्ति. कारण नशा मुक्ति तो बाहर जो नशे के आदीन होते हैं वो ट्रीटमेंट लेते हैं, वो काउंसलिंग लेते हैं, और उसके बाद में जब वो बाहर निकलते सोसाइटी में घुल मिलना चाहते हैं तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती. उनको वही नजर से देखा जाता है कि हाँ ये ड्रग एडिक्ट था, ये दारू पीता था, ये रोड पे गिरता था, या ये करता था, वो करता था. तब त्यांच्या उनको खुद के पैर पे खड़ा रहने के लिए रिहॅब की बहुत जरूरत है. और रिहॅब सेंटर की मेरी मांग है. मला वाटतं पालक वर्ग इथे आहेत का पालक वर्ग? पेरेंट्स आर देयर? कैन यू रेज योर हैंड? ओनली 1-2 पेरेंट्स. मैं इन पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपने बच्चे पे थोड़ा नजर रखिए. जैसे कि वहां पे दिखाया गया है वो मम्मी के पॉकेट से पैसे निकालता है. आपको ये बात अगर ध्यान में आई, या आपको आपके बच्चे के होंठ सफेद होते हुए दिख रहे हैं, उसके मुंह पे कहीं धब्बे दिख रहे हैं, वो कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहा है, उसका बिहेवियर कुछ अलग लग रहा है, तो तुरंत उसको डांटिए मत प्लीज. क्योंकि ये बहुत ही नाजुक दौर होता है उस बच्चे का, जिसमें उसके साथ में प्यार से बात करके उसको संभालने की जरूरत है, उसको हिम्मत देने की जरूरत है, उसको कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है कि हम आपके साथ में हैं. अगर ये तू चीज कुछ कर रहा है और ये चीजें हमारे सामने आ रही है, तो हम इसमें से तुझे बच्चा
हम इसमें से तुझे बाहर निकाले, ना कि उसको लाठी लेके मारो, ये करो, ये कुछ उसको शायद उस चीज में उसको और ज्यादा ढकेलेगा और वो और ज्यादा उस चीज में डीप चला जाएगा। तो मेरी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि आप इस तरह का बिहेवियर यहाँ पे रखो। बहुत सारी यंगस्टर्स है, फ्रेंड्स, आई कैन कॉल यू फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलूँगी बच्चों, क्योंकि आप लोग को जब फ्रेंड्स बोलते हैं तो ज़्यादा करीबी लगता है। तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, ना बोलना सीखो। घबरानी सर ने से बताया, से नो। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं, लेकिन घबरानी साहब आपने एक गलत बात की, एक बात बहुत गलत की आपने। यार बच्चों की जिंदगी पे आप उठ रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपने उनको लड़की पटाना बिटाना क्या बातें बोली आपने। वो उनकी उम्र में है, अगर वो कैपेबल है तो वो प्यार में पड़ जाए ना, क्यों नहीं पड़ जाए। अगर प्यार में पड़ते हैं तो कम से कम वो लड़की के लिए ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे ये क्लिप देखने के बाद में। तो बिंदास बिंदास जो आपको करना है करो। लेकिन प्यार करो तो अपने दम पे करो, माँ बाप के दम पे मत करो। और अपनी दम पे अगर करना है, अगर अपनी दम पे करना है तो अपना पॉकेट वॉलेट उसको कैसे फुगाना है ना, उसको कैसे बड़ा करना है ना, वो आपके हाथ में है। और आप इस एमडी के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो न लड़की पटेगी, न जिंदगी आगे बढ़ेगी। मैं थोडी इस कदर ही बातें करती हूँ। पठाण साहेब, कदाचित तुम्हालाही आश्चर्य वाटलं असेल, खोत साहेबांना माहिती आहे, पण ही मुलं जी असतात ना, या मुलांशी मुलांसारखं होऊन त्यांच्या मनातलं बोलून कोई चीज नहीं, आप फ्रेंड्स रखो ना, क्यों नहीं, फ्रेंड्स के साथ में घूमो। वो सर बता रहे थे क्या जल्दी घर पे जाओ, क्या जल्दी घर पे जाके करेंगे, माँ बाप को तंग करेंगे। टाइम पे घर पे जाओ, जल्दी मत जाओ, टाइम पे घर पे जाओ। वो 7च्या पहले है तो पिक्चर काढला था ना कुठे, 7च्या आत घरात। अरे कोई बाप भी नहीं 7 के आत पहले घर पे आता है, तो भी बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा कहाँ से आएगा। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, पठाण साहेब, आपण म्हणतो की ज्या वेळेला मुलगा बापाचा सदरा घालतो, समझ में आ रहा है, जब बच्चा बाप का कुर्ता पहनता है ना, या बाप का जूता पहनता है, तो बाप ने भी कई चीजें समझना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो उमंग है, उसके दिल में जो तरंगे उठती होंगी, वो बाप को भी समझना जरूरी है। एट द सेम टाइम पैरेलली जब बच्चा बाप का जूता पहनता है तो बाप की जिम्मेदारी बच्चे ने समझने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मंगेश सर, आपले खूप खूप धन्यवाद। आपण खूप छान सांगितलं। आपण हेही म्हणालात की आपण खूप ठिकाणी जाऊन आलात, सांगली, इकडे तिकडे, मला काय एवढं जाता येत नाही, बट आय अपील टुडे कि इफ somebody needs me for counseling by point of view of addiction, I will be there with that kid. I will be there with that kid. And thank you very much. सर, खूप खूप धन्यवाद की आपण हा कॅम्प भायखळा विधानसभेमध्ये कॅम्प म्हणा किंवा काउन्सिलिंग म्हणा, वॉट एव्हर वी कॅन से, चांगल्या गोष्टीला नावं ठेवायची नसतात, एक नाव दिलं तरी बस झालं। तो तुम्ही या भायखळा विधानसभेमध्ये पहिल्यांदा ठेवलात, त्याबद्दल आपले आभारी आहे। मला वाटतं असे बरेचसे कॅम्प सगळ्या मुंबईभर व्हावे अशी मी आपल्याकडे इच्छा व्यक्त करते। आणि साहेब, आपण आमचे दाता आहात, आता आपण परिमंडळ 3चे DCP आहात, तर माझं असं म्हणणं आहे की आज या कॅम्पच्या दौरान जे काय बोलणं झालं, रिहॅब सेंटर, सर रिहॅब सेंटर इट इज व्हॉट कॅन आय से, आपण म्हणतो ना रोटी कपडा और मकान, हे जितकं जरुरी झालंय ना, तितकं आज समाजासाठी आणि समाजातल्या गरीब वर्गातली मुलं ज्यांना ह्यातनं बाहेर यायचंय
त्यांच्यासाठी या रोटी कपडा और मकान सारखंच हे नशामुक्ती आणि पुनर्वसन तेही महाराष्ट्र शासनाचं असणं जे विनामूल्य असेल असं होणं गरजेचं आहे. हे बोलून मी इथे सांगते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. I request DCP Akbar Pathan sir, Deputy Commissioner of Police, Zone 3, to speak few words. सबसे पहले बच्चों के लिए मेरा आखिरी वाला होगा आपसे बात या आपसे गुफ्तगू करना. इसके बाद अपना ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा जो अवेयरनेस. ठीक है. फोटो मंच पर उपस्थित भाईकला विधानसभा के लोकप्रिय आमदार यामिनीताई यादव मैडम, साथ में उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के ACP सीनियर के आए, आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनके लिए ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया है, वो आप सब लोग, और साथ में सभी उपस्थित मेरे भाई बहन दोस्त और पत्रकार मित्र. काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे सभी लोगों ने कवर किए हैं, बताए हैं. मेरा काम बहुत आसान है. इन्होंने जो कहा है वही बातों को रिपीट करना, या तो इन्होंने जो बातें कही है उसको छोड़ के एक दो बातें आप और बता के ख़त्म करना. सबसे पहले यामिनी ताई ने जो आपको राग दिया है इसके पीछे उनका आपके प्रति प्यार, इस इशू के प्रति तड़प और उनकी भावनाएं दिखती है. आदमी किसको डांट लगाता है? जिसे अपना मानता है, जिसके हक समझता है, जिसके लिए कुछ करता है. ये भावनाओं को आप साथ में लेके चलो, इसके पीछे की चीज़ को देखो. मैं ये मानता हूँ कि ये उम्र नासमझ उम्र होती है. आपकी उम्र से ही हम आगे आए हैं. जैसे मंगेश ने कहा था 7 बजे 7 लोग बैठते थे, आज 7 में से 1 बचा. हम भी हमारे जीवन की तरफ जब देखते हैं, उस वक्त में हम जो पढ़ाई की उम्र में थे, उस उम्र में कुछ हमारे इस तरह के दोस्त भी टैलेंटेड थे. मैं नशे की बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ अलग कारण की वजह से डाइवर्ट हुए, डॉक्टर की साहब के भाषा में कहे तो डिफोकस हो गए, और आज की तारीख में वो कहाँ पे भी नहीं है. हमारे काफ़ी वक्ताओं ने, 2 वक्ताओं ने जो अपना अनुभव शेयर किया, वैसे तो 3 लोगों ने किया अपना अनुभव शेयर. उन्होंने क्या कहा, कहाँ पे थे वो? रास्ते के कचरे पे. आपके लिए टेक अवे होगा, आपको रास्ते के कचरे में पड़ना है, या आपके ऊपर अपने घर वाले जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि मेरा लड़का, मेरी लड़की पढ़ाई लिखाई करे, अच्छी तरह से अपना अच्छा करियर करे. गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब करे, प्राइवेट में करना है तो बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करे, और अगर बिजनेस करना चाहता है, चाहती है, तो उस तरह से बिजनेस में आगे बढ़े. जैसे हमारे ताई ने बोलते हुए कहा कि अगर पैशन करना है तो उसका भी करो कि पैशन से आगे बिजनेस में चले. एक बात आप समझ लो, सेंसिटिव आपको करना है, आपको बताना है, इसलिए कैंपेन है. ताई का इसमें बहुत बड़ा योगदान है. साथ में ये शुरुआत है, एटलीस्ट मेरे जोन में तो सभी जगह पे मैं इस तरह का प्रोग्राम लूँगा. ये हमारा नशा विरोध जो मुहिम है, इसका एक हिस्सा है. और भी अलग अलग तरीके से, अंश पर्सपेक्टिव से हम काम करते हैं, करेंगे, कर रहे हैं. इसमें इंडिया एक कंट्री, एक देश, एक वतन करके हम सब इकट्ठा एक साथ होते हैं. अगर कोई मुल्क है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो उसके यूथ या यंग जनरेशन को बर्बाद करो. आप उन लोगों के हाथ के कठपुतलियाँ बनते हो, आप उनकी वो मंशा पूरी करते हो. आप यदि जो नशा करते हैं
जो नशा करने के बाद में ये जो हमारी संपत्ति है, असेट है, उसको पूरी तरह से बर्बाद करने की मंशा रखने वाले लोग उनके इरादे में उनको सफल होने देते हैं। ये हमारा सबसे पहला काम है कि देश के लिए हमारी युवा जनता, हमारी युवा पीढ़ी सक्षम रहे, इस तरह से किसी भी नशे के पीछे न जाए, नशे में लिप्त न हो, और उसकी वजह से हमें इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, बाकी अलग अलग फ्रंट पे बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। एक बड़ा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, अब छोटे जगह पे आता हूँ। शुरू जो हुआ था, मराठी कम लोग होंगे, लेकिन अगर है तो एक कच प्याला नाम से कोई एक ड्रामा नाटक है, उसमें कहा है कि पता नहीं नशा है, पहले मैं नशे को नहीं छोड़ता, सेकेंड स्टेज में नशा मुझे नहीं छोड़ता, तीसरे स्टेज में हम दोनों को नहीं छोड़ते, हम दोनों एक में को नहीं छोड़ते। आपको काफी अलग अलग तरीके से लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। जैसे हमने शुरू में वीडियो लगाया, वीडियो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, अलग अलग फ्रंट पे काम कर रहे हैं आप तक बात पहुंचाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको बताते समझ में आए ऐसे वीडियो बता के, वीडियो के माध्यम से। उम्र ना समझे इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं हम समझे। अगर अलग अलग तरीके से, इसमें जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स की भी है। जैसे कहा कि कनेक्शन खत्म नहीं होना देना है, होने नहीं देना है, कनेक्ट बनाए रखना है। वो अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग जगह पे हम बात करें, लेकिन यहाँ पे आपके सामने इतना अच्छा एक्सपीरियंस मंगेश जी ने रखा है। इनफैक्ट जब प्रोग्राम का चल रहा था तब हम स्पेसिफिकली ये चाहते थे कि कोई तो आके बात करे कि जो आप बीती बताए, जो बताए कि ऐसे हुआ है, ऐसे ही नहीं कि जो बॉम्बे कभी गया ही नहीं और बॉम्बे के लिए बातें कर रहा है। जैसे काउंसलिंग करने के लिए खुद यहाँ पे डॉक्टर जी अवेलेबल है, वैसे कोई ऐसा हो कि जिसकी बात आप तक पहुँचे। ये बात आप कॉन्शियस माइंड से कितना ले रहे हो, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो आपके जाता है, तो जब भी आप इस तरह की किसी सिचुएशन में आओगे तो आपका माइंड प्री प्लान होगा, प्रोग्राम्ड होगा, से नो टू ड्रग्स। आपके अंदर से आएगा। आपको पता है, आप रास्ते से चलते पीछे से गाड़ी आती है, आप तुरंत से छलांग लगा के रास्ते की दूसरी तरफ जाते हो। आपने कभी सोचा है अपने दिमाग से काम किया या कैसे काम किया? ये कहा तो सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत बड़ा है अपने डिसीजन मेकिंग में, वहां पे कुछ चीजें बैठी हुई, वो अपने आप को डायरेक्ट करती, गाइड करती। उस तरह से हम ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम आप तक बातें पहुंचाते हैं, इसका एक उद्देश्य है कि कॉन्शियस माइंड में जितना आता है उतनी अच्छी बात है, साथ में सबकॉन्शियस माइंड में रहे कि ये चीज़ ऐसी है जो हमें कब इस्तेमाल करने के लिए, कब उसका हमें ज़रूरत पड़ी, कब उसका हमें फ़ायदा हो, पता नहीं। तो ये एक प्रयास है उसके माध्यम से। यहाँ पे उन्होंने खुद का अनुभव शेयर किया है। नशा मत करो, नशे में कुछ नहीं है। अब जो बंदा खुद दुबई जाके आया, अगर बोलेगा दुबई में ये चीज़ है या नहीं है, तो मुझे समझता हूँ कि अब हमने मान लेना चाहिए। अगर कोई बंदा मरा हुआ है, मरने के बाद में उसने कुछ देखा है और आके आपको बता रहा है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने नहीं किया उन्होंने मान लेना चाहिए कि सही कह रहा है और अच्छे इरादे से हमारे सामने बात रख रहा है। इतना कि अपना हाफ डे डाल के यहाँ पे आया है। आप इस बात को समझो। मिरेकल फाउंडेशन के रमेश जी भी उन्होंने उनकी बात रखे। मैं विशेष रूप से बायन जी का भी धन्यवाद करूंगा कि 30 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, हमारे सामने एक उदाहरण की तरफ तौर पे आए, हमें उन्होंने बात रखी। उन्होंने भी वही कहा, कचरे में थे, लेकिन जब छोड़ा तो क्या है, फ्रॉम द स्ट्रीट ऑन द सीट, थ्रू द हॉर्सेस माउथ। जिन्होंने किया है वो बता रहे आपको। अब तो समझना चाहिए। ये बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये माध्यम है। मैं तो एक जरिया हूँ, हम सब जरिया है, लेकिन आपको करना है, आप तक आना है। इसके बाद में एडवोकेट साहब ने भी काफ़ी सारी बातें रखी, प्रोविजन बताए। एक कैंपेन जो है, कैंपेन हमने अच्छी तरीके से करने का काफ़ी प्रयास किया है। इसमें जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी इसमें और सुधार लेके आएंगे जिस तरह से, और हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम को एक अलग से
जो पेरेंट्स है उनके लिए भी हम कुछ अरेंज करें। जैसे हमारे अंदर मैडम ने बताया कि लड़के ही नहीं, एक पर्सपेक्टिव दिया मैडम ने कि लड़के ही नहीं लड़कियां भी इसके चपेट में आती है, आ रही है, इन पे भी हमें बताने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है लड़कियां भी यहाँ पे बैठी हुई है। नशा किस चीज़ का करना चाहिए? मैडम ने कहा अभी, हाँ कामयाबी का कहा, पुलिस के बारे में कहा। एक स्वामी विवेकानंद जी के किताबों में उनसे जो बातें हुई, इंटरव्यूज हुई, उसके बारे में काफ़ी लिखा गया है। एक जगह पे था, आपको पता होगा फिर भी बता रहा हूँ कि कामयाबी कैसे हासिल करें, क्या आप क्या समझते हो, मूल मंत्र क्या है क्या नहीं। तो नशे से यानी उस हिसाब से उन्होंने कहा था, टेक वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। मैं 11th में हूँ, 12th में हूँ, जो भी डॉक्टर बनना है, कुछ सपना है, सपना ले लो। किस तरह से मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। दिस इज द ओनली वे टू सक्सेस। दूसरा कुछ भी नहीं है। ये उम्र है, इस उम्र में आपने डी फोकस कर लिया। आज यहाँ से आप अगर सीधे लाइन मारते हो और इसमें 1 डिग्री एंगल का भी चेंज हुआ तो 15 साल 20 साल के बाद जाओगे ना, तो हमारे दोस्त रास्ते उसी सही रास्ते से चलते हुए अपने मंजिल तक पहुँचे होंगे। आपने सिर्फ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो आपका यूथ है, उम्र है, ये 1 डिग्री चेंज लिया है। आप 20 साल के बाद में काफ़ी अलग सिचुएशन में, काफ़ी अलग दुनिया में, काफ़ी अलग तरीके से अपने आप को पाओगे। ये सही वक्त है अपने आप अपना फोर्स संभालने का, हमारा फोकस सेट करने का, किसके ऊपर, तो गोल के ऊपर, उसके लिए पूरी मेहनत से उसके ऊपर काम करने का। ये नशा भी एक चीज़ है जो आपको डिफोकस करती है, इसलिए नशा है नहीं। अब ये नशा कौन सा? ड्रग्स वाला नशा। तो ये नहीं करना है आपने। और मार्केट का, इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे, मार्केट में डिमांड सप्लाई चलता है, डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई की भी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उसका भी एक प्रयास है। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी है। एक कैंपेन हमारा चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ में एक होता है, पुलिस प्यार से भी बात करती है जैसे हम अब बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के नशे से मिलने वाले इनकम पे या इस तरह के कारोबार में लिप्त है, इनके लिए एक अलग से हम मुहिम भी चला रहे हैं, जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली बाइखला पुलिस स्टेशन के लिए 1 ऑफिसर और 2 आदमी, सिर्फ यही काम के लिए हमने कल से रिपोर्ट करने का विचार रखा है। उसको हम मान्यता लेके कल से शुरू कर रहे हैं। जो सिर्फ इस एरिया में, जो बाइखला पुलिस स्टेशन की एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे भी नशा करने वाले, नशे के सामान बेचने वाले और नशे के सामान बेचने के बाद में मुनाफा कमा के और उससे कुछ हमारा अलग तरीका अवैध व्यवसाय करने वाले, इनके ऊपर काम करने के लिए इन्होंने इसके पहले भी नाइजीरिया के ऊपर एक बहुत अच्छी कार्रवाई की थी, जिसमें उन्होंने MCOC मौका जिसे कहते हैं उसकी कार्रवाई की थी। हम इस तरह से उसको फोकस करके थोड़ा सा और अच्छी तरह से उसको वर्कआउट करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर कार्रवाई करने वाला अलग से वो कर रहे हैं। वो बात यहाँ पे रखना भी जरूरी समझता हूँ कि पुलिस है, सिर्फ हम यहाँ पे आपको अवेयर करना यही नहीं, तो हमारा जो बेसिक वर्क है उस पर भी हम काम करेंगे। मैं यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, इसलिए हमारे सीनियर पैक फौजी का और उनकी पूरे टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी बच्चे लोग का ये धन्यवाद देता हूँ कि आप बैठे, बात सुनी, और मैं समझता हूँ कि आप जाते हुए आते हुए जब भी अकेले हो तो 2 मिनट 3 मिनट बात पे गौर करना कि ये सब इतने लोग आए थे जिन्होंने दुनिया में कुछ तो किया है और सफलता हासिल की है, और हमें बैठा के क्यों बात कर रहे हैं, इनको क्या कंपल्शन है, टाइम पास करने के लिए कर रही है, सच में हमें कुछ उनको बताना था और हम सुन पा रहे थे नहीं थे। इस पर थोड़ा गौर करो, बात को समझो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को पता चला कि इसमें मेरी भलाई है तो आदमी हमेशा वो भलाई का रास्ता जिसने बताया, भलाई वाली जो चीज़ बताई है वही काम करता है। भलाई की चीज़ वो नहीं करता, वो बंदा नहीं करता जिस बंदे का दिमाग खराब है,
और दिमाग तभी खराब होगा जब आप नशा करोगे। इसलिए नशे को ना कहो, जिंदगी को हाँ कहो। धन्यवाद, थैंक यू। सोशल फील्ड से लोग आए हुए हैं और मैं सबका वेलकम भी करता हूँ यहाँ पर। आज पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 3 आणि बायकाळा पोलीस स्टेशनच्या वतीने या ठिकाणी अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती अभियान या कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। आता या कार्यक्रमाकरता आम्ही खूपच कमी वेळामध्ये आपल्या सर्वांना निमंत्रित केलं। त्यामध्ये यामिनी जाधव मॅडम यांनी आम्ही जेव्हा फोन केला तेव्हा प्रत्यक्ष 1 मिनिटाचाही उशीर न करता त्यांनी हो म्हटलं की कार्यक्रम कुठला आहे किंवा काय आहे याचा सुद्धा विचार करू दिला नाही आम्हाला। आणि आज आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल मी आपला खूप खूप आभारी आहे। तसेच डॉक्टर अली अकबर गबरानी, जीन डिसिल्वा, श्री रमेश सांगळे यांनी सुद्धा कार्यक्रमाला खूप कमी वेळामध्ये आम्हाला प्रतिसाद दिला आणि हजर राहिला, त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार आहेत। या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित पार पाडण्याकरता ज्यांनी खूप परिश्रम घेतले ते आसिफ मर्चंट, आलिम मर्चंट, 5 स्टार चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त यांचा मी आभारी आहे। तसेच श्री अजीज मलिक उर्दू टाइम्स डेअरी यांनी सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये खूप परिश्रम घेतले आणि त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे, त्यांचा मी आभारी आहे। डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डायरेक्टर राणीबाग आणि डॉक्टर देव, क्युरेटर राणीबाग यांनी आम्हाला एका क्षणामध्ये हा हॉल उपलब्ध करून दिला। इथली सर्व योजना त्यांनी अत्यंत व्यवस्थितपणे पार पाडली, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। पोलीस स्टेशनचे सर्व माझे अधिकारी आणि अंमलदार यांनी सुद्धा खूप परिश्रम करून अत्यंत कमी वेळामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। आप सभी को एक निवेदन है कि ड्रग्स के बारे में कोई भी आपको जानकारी हो तो तुरंत मुझे या बाइकला पुलिस स्टेशन को आप इत्तला करें, हम उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे। जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी, आपको मालूम पड़ेगा तो आप हमें बताने की कृपा करें, उसके ऊपर हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। और इसके आगे जो भी प्रोग्राम होगा ड्रग अवेयरनेस के बारे में या किसी और इवेंट के बारे में, तो उसके लिए मुझे श्री आसिफ मर्चेंट जी, 5 स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने बताया कि हम एनी टाइम रेडी है, आप हमें बुलाओ, हम आपके लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मॅडम आता कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करतो। प्लीज स्टँड अप फॉर नॅशनल अँथम।